एक आदमी जैसे ही गाड़ी में बैठा, अचानक किसी ने पूछा, आर यू डन नाउ? लेकिन ये बेवकूफ लकड़हारा समझ बैठा कि उसकी ताकत कम पड़ गई है। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि इंसान सिर्फ नाक और मुंह से ही नहीं बल्कि और तरीकों से भी सांस ले सकता है। डर के मारे वो ऐसे भागा जैसे कोई बच्चा गलती करके भाग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक नया खतरनाक प्लान आया। तभी सीमा ने उसे अपना भाई समझकर मुड़कर हेलो बोलना चाहा, लेकिन लकड़हारे ने सीधा स्टील का चाकू उस पर चला दिया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। खुद लकड़हारा भी कंफ्यूज हो गया। तभी पूजा बाथरूम में थी और बाहर की आवाज सुनकर सतर्क हो गई। लकड़हारा तुरंत अपना टारगेट बदलकर एक माइक्रोवेव उठाकर बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर पूजा आराम से बाथटब में म्यूजिक सुनते हुए नहा रही थी। अचानक दोनों की नजरें मिली और माहौल बेहद अजीब हो गया। लकड़हारा हैरान था कि पूजा कुछ कर क्यों नहीं रही। बाद में उसे पता चला कि उसने फिर से गड़बड़ कर दी, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं हुआ तो वो ऊपर गया और एक कीलों वाला स्वेटर फर्श पर फैला दिया। फिर कांच की गोली से जार को मारा और बुक शेल्फ से ग्लास कप उठाकर जोर से नीचे फेंक दिया। आवाज सुनकर पूजा ऊपर आई, लेकिन दरवाजा खुला देखकर उसका प्लान फिर फेल हो गया। इस बार लकड़हारा गुस्से से पागल हो गया। रात हो गई और सीमा किचन में डिनर बना रही थी। वहीं पास में रोहन खड़ा था, जिसके दिमाग में एक और चाल चल रही थी। जैसे ही सीमा का ध्यान हटा, रोहन ने चुपके से जहर निकाल लिया और खाने में मिलाने का प्लान बनाया। वो सोच में पड़ गया कि करे या ना करे, लेकिन आखिरकार उसने जहर मिला दिया। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही सूंघ कर कंफर्म किया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर चुका है। वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसने हद पार कर दी थी। आखिरी बार उसने अपनी बिल्ली को अलविदा कहा और अपने लकड़ी के बॉक्स में वापस जाकर पछतावे के आंसू